दिन था 28 सितंबर 2016, जिस दिन पूरे वर्ल्ड में आतंक फैल गया था। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के ऊपर छेड़ दिया था सर्जिकल स्ट्राइक सक्सेसफुली। इससे काफ़ी साल पहले साल 1025 में द ग्रेट चोला एम्पायर का राजा राजेंद्र ने एक और सर्जिकल स्ट्राइक किया था और पूरा दुनिया को हिला दिया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडिया हिस्ट्री एंड मिस्ट्री। द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी इन कल्चर इज आवर इंडिया, द ओल्डेस्ट एंड द मॉडर्नेस्ट सिविलाइजेशन विथ स्टोरी ऑफ ग्रेटेस्ट एम्पायर्स, गुप्तास, मुगल्स, मौर्य, इन सब के बारे में हम सभी जानते हैं। तो लेट्स नो अबाउट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द ग्रेट चोला एम्पायर, जो कि काफ़ी दिनों से चर्चा में। तो गाइस, आज का हमारा वीडियो रहेगा द ग्रेट चोला एम्पायर का किया हुआ पहला सर्जिकल स्ट्राइक, जो भारत का सबसे पहला सर्जिकल स्ट्राइक था। द मिस्ट्री ऑफ चोला डायनेस्टी एंड फ्रॉम जस्ट चोला टू एम्पायर चोला। चोला एक बहुत ही पुराना टाइम का एम्पायर था, जो कि सबसे लंबा सर्विस करने वाला डायनेस्टी में से एक है। और इसके बारे में, इनके जो शुरुआत जीवन के बारे में हमें सम्राट अशोक के रेफरेंस से कुछ डाटा मिल जाते हैं। तो गाइस, ये चोला एम्पायर 1000 साल तक सर्विस करने वाला ये चोला एम्पायर सबसे अर्ली चोला, जो कि 300 BC से लेके 200 AD तक, और ये जो टाइम पीरियड था चोला एम्पायर का, उसको संगम एज बोला जाता है, जो कि तमिल लिटरेचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम था और सबसे सुंदर टाइम था। फिर उसके बाद आता है 200 AD से लेकर 800 AD तक का। इस बीच के बारे में, इस बीच में चोला एम्पायर को क्या हुआ था उसके साथ, ये किसी को नहीं पता और इसका कोई डाटा मिल नहीं रहा है। फिर आते हम 848 AD में, जब विजयला फाउंड द चोला एम्पायर अगेन। बाद चोला एम्पायर में आए आदित्य वन, फिर उनके बाद आए द मोस्ट पावरफुल राजा राज चोल एंड राजेंद्र चोल। तो इन्होंने पूरे साउथ के साथ साथ साउथ ईस्ट एशियन को अपने कब्जे में ले लिया, और इसका पूरा श्रेय इसके जो नेवल फोर्स उनको दिया जाता है। इनके नेवल फोर्स में 70 रेजिमेंट्स थे, और आज का इंडियन नेवल एकेडमी इन्हीं के नाम से राजेंद्र वन, जो कि 1014 से लेके 1044 तक उनका साम्राज्य रहा, उनका आधिपत्य रहा, जो कि पूरा श्रीलंका के साथ साथ मालदीव और लक्षद्वीप, बांग्लादेश, ये सबको जीत लिया। फिर उनको एक उपाधि दिया गया था, जिंगई कोंडा चोला माना जाता था, क्योंकि वो गंगा पार करके बांग्ला का राजा को हरा के वहाँ पे अपना आधिपत्य विस्तार कर लिया था। फिर 1025 CE में चोला एम्पायर राजेंद्र चोला जी की नेवी ने श्री विजय एम्पायर के ऊपर किया था सर्जिकल स्ट्राइक, मीन स्टेल्थ अटैक। फिर राजा चोला के टाइम पे चोला एम्पायर ग्रेट हाइट अचीव कर लिया था। श्री विजय को रूल कर रही थी उस टाइम पे शैलेंद्र डायनेस्टी, और इनका जो रिलेशनशिप चोला साम्राज्य एवं श्री विजय एम्पायर के बीच में जो रिलेशनशिप राजा चोला के टाइम पे, वो बहुत ही फ्रेंडली था, लेकिन ये बहुत खराब हो गया था राजेंद्र चोला के टाइम पे। श्रीविजय एम्पायर, जो कि आज के इंडोनेशिया की सुमात्रा में लोकेटेड थी, वो श्रीविजय एम्पायर एक्चुअली वो अपने वाटर लाइन में जाने वाले शिप्स को अपने पोर्ट में रुकने के लिए फोर्स कर रहा था, और ये बात राजेंद्र चोला ने सह नहीं कर पाया। उन्होंने सडनली उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया अपने नावल फोर्स के हेल्प से, और ये पूरा दुनिया में आतंक फैला दिया था और सब चकित हो गए थे। ये किसी को पता नहीं था कि इन्होंने उनके ऊपर अटैक करने वाला है, और फिर अपना साम्राज्य उधर विस्तार कर लिया था। तो राजेंद्र चोला के माध्यम से की हुई जो सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते कि तो उस टाइम पे श्रीविजय एम्पायर ने क्या किया था, उन्होंने चाइना के साथ संधि कर लिया था, और श्रीविजय एम्पायर की खमर एम्पायर, जो कि काम्बोड में सूर्यवर्मन राजा उधर का थे, सूर्यवर्मन, उनके साथ दुश्मनी थी। तो जब श्रीविजय एम्पायर ने चाइना के साथ संधि किया, तो खामेर एम्पायर चोला एम्पायर के साथ, और इस वजह से चोला एम्पायर के राजा राजेंद्र ने श्रीविजय एम्पायर के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। तो गाइज, ये था भारत की इतिहास का सबसे पहला सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक था, वो हमारा मॉडर्न इंडिया का पहला सर्जिकल स्ट्राइक है। तो ये जो सर्जिकल स्ट्राइक का जो आइडिया है, हमारा खून में है। तो गाइज, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।